दोस्तों, जिस समय अपने देश में बेरोजगारी चरम पर हो, आर्थिक स्थिति से प्रत्येक परिवार कराह रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति परेशान हो, उसी समय अगर कुछ लोग बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात, लोगों की निगाहें, लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होगा कि वे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें स्पेशल क्या खासियत है कि हम में नहीं है। ऐसे ही भारत की तमाम कंपनियां दिवालिया हो गई, उनका नुकसान हो गया, वो बैठ गई। अगर इस बीच बहुत सी कंपनियों का नुकसान हो रहा है, बहुत सी कंपनियां बंद हो रही, उसी बीच अगर कोई एक कंपनी बहुत तेजी के साथ ग्रो करे, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, तो आपका ध्यान उधर जाना लाजमी है। और जब ध्यान जाएगा तो आप सोचोगे कैसे आगे बढ़े, उस पर भी बात करना चाहोगे। चलिए मैं आपसे थोड़ा बात करता हूँ। एक कंपनी है जो खाद्य तेल बनाती थी, खाद्य तेल का काम करती थी। पिछले 48 साल का उसके पास अनुभव था, बहुत अनुभवी कंपनी थी। यहाँ तक कि मार्केट का भाव उसी कंपनी के भाव खुलने के बाद खुलता था। उसका नाम था रुचि सोया। रुचि सोया नाम की कंपनी थी, ये खाद्य तेल बनाती थी। 2017 में कंपनी ने कहा कि मेरा बहुत नुकसान हो गया। उसने 12,146 करोड़ रुपए का तमाम बैंकों से लोन ले रखा था, जिसमें से पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंकें थी, और 1816 करोड़ रुपए अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था। लेकिन कहा मेरा नुकसान हो रहा है, मैं लोन नहीं दे पाऊंगा। तो उस स्थिति में इसने एनसीएलटी के पास आवेदन किया 2017 में, और 2017 के सितंबर महीने में ही आवेदन स्वीकार हो गया। उसके बाद एक सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है भाई, आप ऐसा करो, 1816 करोड़ है, आप 883 करोड़ रुपया हमें दे दो, आपका लोन बंद कर देंगे। तो रुचि सोया ने व्यवस्था करके 883 करोड़ रुपया लेन देन करके समाप्त कर दिया, यानी लोन उसका बंद हो गया 883 करोड़ रुपया। और भी देनदारियां थी, और भी था, तो उसने क्या किया, सोचा कि कंपनी को बेच दिया जाए। यानी कंपनी दिवालिया तो हो गई, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। जब कंपनी नीलाम होती है तो वहां दो लोग आते हैं, शायद दोनों लोगों का नाम भी आपको पता होगा। एक अडानी साहब आते हैं और दूसरा बाबा रामदेव आते हैं। दोनों ने बोली लगाई। बोली लगाने के बाद वह कंपनी बाबा रामदेव को मिली। बाबा रामदेव ने उस कंपनी को 4,350 करोड़ रुपए में खरीदी। कोई भी कंपनी दिवालिया हो रही, आप खरीद सकते हो, यहाँ भी कुछ गलत मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन बाबा रामदेव, अब इतना पैसा तो उनके पास है नहीं, वो गए बैंक के पास कि हमें पैसा दीजिए, हम एक कंपनी खरीद रहे हैं। तो ऐसे तो आपका पड़ोसी भी आपको पैसा नहीं देता। गए एसबीआई के पास, एसबीआई ने मना कर दिया। अन्य बैंकों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन क्या जुगाड़ लगाया उनका, क्या जुगाड़ हुआ कि एसबीआई ने उस जुगाड़ के बाद 1200 करोड़ रुपए लोन देने के लिए सहमति प्रदान कर दी। यानी 1200 करोड़ रुपए एसबीआई ने लोन दे दिया, उस कंपनी को खरीदने के लिए लोन दिया जो कंपनी दिवालिया हो गई, जिसका कि लगभग मोटा मोटा 1000 करोड़ रुपए उसने माफ किया था। यानी 1200 करोड़ रुपए फिर से बाबा रामदेव की जमानत पर दे दिया। बाबा रामदेव ले लिए, और वो भी ऐसे नहीं दे रहे थे, कहीं से कुछ जुगाड़ लगा था। वो जुगाड़ क्या है, वो मंत्र तो बाबा रामदेव भी जानते हैं। खैर, लोन ले लिया, और कंपनी में पता नहीं क्या, बाबा रामदेव कहते हैं ना कि हम हाथ लगाते हैं तो सोना बन जाता है, तो सोना बनने की कहानी भी आप सुन लीजिए कैसे सोना बना। इंडिया में पाम ऑयल आयात किया जाता था, मतलब बाहर से मंगाया जाता था, ठीक है। लेकिन कंपनी खरीदने के बाद आपकी सरकार ने पाम ऑयल मंगाना बंद कर दिया। अब नहीं मंगाया तो कहाँ मिलेगा तेल। कंपनी एक है, रुचि सोया। जब कुछ नहीं है, एक एक कंपनी बची है, उसी के पास सब दौड़ के जाते हैं, उसी से लेके आते हैं।
तो लोगों ने उससे खरीदारी की, यानी मार्केट की अकेली कंपनी बादशाह बन गई। तो यहाँ पीछे के दरवाजे से किसने मदद किया? जिसने आयात पर रोक लगा दी। और उसके बाद हुआ क्या? कंपनी का जो शेयर 17 रुपए का था, वही शेयर ठीक 5 महीने बाद, केवल 5 महीने, यानी 17 रुपया 5 महीने बाद 1535 रुपया हो गया। कितना हुआ? 1535 रुपया। 17 रुपये बना 1535 रुपया। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। यह तो गोरख धंधा है जो कि ईमानदारी से किया जा रहा है। आप भी नहीं उंगली उठा सकते, लेकिन कहाँ गलत हुआ? आप सोचिएगा एक बार कि एसबीआई जिसका 1000 करोड़ रुपए लगभग मोटा मोटा नुकसान हुआ, उसने दोबारा उसी कंपनी को बाबा रामदेव के नाम पर क्यों दे दिया? आपको तो नहीं देंगे लोग। आप तो जाओ 1,50,000 रुपए बैंक से मांगने जाओ, देखो कितना परेशान करते हैं, नहीं देंगे, लेकिन उनको दे दिया। तो ऐसी क्या, कौन सा जुगाड़ लगा, कौन सी व्यवस्था हो, इस पे एक बार सोचिएगा। सरकार ने आयात क्यों बंद किया, इस पर एक बार सोचिएगा। और एक बार ये सोचिएगा कि 17 रुपए 1535 रुपए केवल 5 महीने में कैसे हो गए? तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल ये भ्रष्टाचार है। 4,350 रुपए की जो कंपनी बाबा रामदेव ने खरीदी थी, वो कंपनी कितनी की हो गई मालूम है? आइडिया लगा सकते हो। जब 17 रुपए 1535 हो सकता, तो इसका भी आइडिया लगा सकते हो। 35,360 करोड़ रुपए की हो गई कंपनी। 4,350 कितने में कन्वर्ट हुई? 35,360 करोड़ में। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये किसकी मिली भगत से हुआ नहीं पता, लेकिन एक बात ये कहूंगा कि बाबा रामदेव कुछ भी छू लेते हैं तो सोना बन जाता है। मोदी जी क्यों नहीं वित्त मंत्रालय का प्रभार इन्हीं को दे देते? भारत की अर्थव्यवस्था जो गिरती जा रही, दयनीय स्थिति में, प्रति व्यक्ति आय बद से बदतर हो चुकी है, बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, उसको सुधारने का ठेका क्यों नहीं दे देते? क्या बाबा रामदेव राष्ट्रभक्त नहीं, राष्ट्र प्रेमी नहीं, देशभक्त नहीं? बिल्कुल हैं, राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, देश प्रेमी है। अगर मोदी जी कहेंगे देश हित में आप ये संभालो, तो संभव है वो संभाल ले, लेकिन वहाँ जुगाड़ नहीं काम करेगा, वहाँ ईमानदारी से काम कर रहा होगा। फिलहाल इस पर आप लोग एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि कैसे दिन दूनी रात हजार गुनी संपत्ति बढ़ती है इन पूंजीपतियों की। और भारत में कुछ ही पूंजीपति गिने चुने हैं, बाकी तो सब भाग गए विदेश। यानी कुछ लोगों के हाथों में पूरे देश का पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। आने वाले समय में जैसे पहले कभी पूंजीपति होते थे, उनके पास सब जमीनें होती थी, लोग काम करते थे उनकी जमीनों पर और खाने भर का पा जाते थे, वैसे ही समस्त पूंजी, समस्त देश का धन कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोगों के पास चला जाएगा। वो अलग अलग जगह पर काम फैलाएंगे, आपको नौकरियां देंगे, और उनके रहमो करम पर भी आप, उनके रहमो करम पर आप जीने के लिए मजबूर होंगे। उस ओर भारत की व्यवस्था जा रही है, यानी आप आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे, आपके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। इसलिए अभी वक्त है, सोचिए समझिए, अपने को संभालिए, अन्यथा पछताए कुछ होगा नहीं। जय क्रांति, जय भारत। आपसे मिलते हैं किसी अगले विषय पर और आगे भी बात करेंगे। जय भारत।